Good morning, students. How are you? Okay. So, once again, welcome back to my channel, Roy Classes. बहुत दिनों के बाद मैं आज फिर आप सबके सामने आया हूँ एक नया चैप्टर लेकर के, एक नया वीडियो लेकर के। तो बच्चों, ये जो आज का जो सेशन है, आज का जो दिन है, इसमें हम क्लास 9th का मोमेंट, इंग्लिश बुक मोमेंट, आप जानते हो क्लास 9th में दो बुक्स हैं, देयर आर टू बुक्स इन क्लास 9th। फर्स्ट क्या है, बिहाइंड, और दूसरा बुक क्या है, मोमेंट्स। तो मोमेंट्स में कुछ चैप्टर्स हैं, जिसमें से पहला चैप्टर हम लेकर के आए हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 9th के बच्चों के लिए, और इस चैप्टर का पूरी तरह से मैं आपको मीनिंग बताऊंगा। और ये जो पहला चैप्टर है, इसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या ये स्टोरी है, क्या इसमें कहा गया है, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंस्पायरिंग चैप्टर है। इसको जब पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा। तो मैं पूरे डिटेल में इसको बताऊंगा, पूरा हिंदी मीनिंग इसका बता दूंगा, और उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन आंसर है वो तुम कर लोगे। एक बार जब स्टोरी को अच्छे से जान जाओगे, और उसके बाद आपके पास अगर ग्रामर का नॉलेज है, यू हैव द नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड यू हैव द वोकेबलरी पावर, तो आप इसको कर लोगे। तो पहले आप स्टोरी को जान लो, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज लेसन 1। तो ज्यादा हम लेट नहीं करते हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द लॉस्ट चाइल्ड, द लॉस्ट चाइल्ड, एंड इट हैज बीन रिटन बाय मुल्क राज आनंद। Who is the author of this story? Mulk Raj Anand. Okay. So first of all, we will know about the author Mulk Raj Anand. There is a short introduction about the author. So what is the introduction? Mulk Raj Anand was born in 1905 and he died in 2004. He was a great Indian writer, novelist and short story writer. He was born in पेशावर। उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? पेशावर में। बच्चा देखो, पेशावर जो है पहले इंडिया का ही पार्ट था, लेकिन जब इंडिया का डिवीजन हुआ तो इंडिया पाकिस्तान बन गया, और पेशावर कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। ओके। ही गॉट एजुकेशन इन इंडिया एंड आफ्टर दैट ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर फर्दर स्टडी। तो ये उनका छोटा सा इंट्रोडक्शन है ऑथर मुल्क राज आनंद के बारे में। अब देखो, स्टोरी क्या है, द लॉस्ट चाइल्ड। इसमें मुल्क राज आनंद ने एक बच्चे के बारे में जिक्र किया है और उसके पेरेंट्स के बारे में जिक्र किया है। इसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो कौन है? एक छोटा सा बच्चा, है ना। तो स्टोरी का नाम क्या है? द लॉस्ट चाइल्ड। इसका नाम द लॉस्ट चाइल्ड क्यों है? क्योंकि ये बच्चा खो जाता है। इसमें कहानी ये है कि बच्चा मेला घूमने जाता है और वहां पर ये खो जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? द लॉस्ट चाइल्ड। द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज द लॉस्ट चाइल्ड। अब ये स्टोरी है क्या? तो देखो, कहानी क्या है। एक बच्चा अपने माँ बाप के साथ मेला घूमने जाता है। स्प्रिंग सीजन है और गांव में काफ़ी खुशी होती है इस मौसम में। और वहाँ पर क्या है कि उसके गांव से कुछ दूर में मेला लगा हुआ है। स्प्रिंग सीजन है, काफ़ी खुशनुमा माहौल है, काफ़ी प्लेजेंट वेदर है, और कुछ दूर में मेला लगा हुआ है। सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ मेला घूमने जाते हैं। तो इस कहानी में जो बच्चा है ये भी अपने पेरेंट्स के साथ मेला घूमने जाता है। ऑथर बहुत ही सुंदर तरीके से डिस्क्राइब करते हैं मेले का जो दृश्य है, मेले का जो सीन है, बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। वो कहते हैं कि कुछ लोग पैदल जा रहे थे मेला घूमने के लिए, कुछ लोग घोड़े पर सवार होकर के जा रहे थे, कुछ लोग बैलगाड़ियों पर जा रहे थे। ये बहुत पहले की स्टोरी है, और उसमें बैलगाड़ियाँ वगैरह चला करती थी। अभी भी तुम देखते होगे बैलगाड़ियों को, लेकिन अभी लोग बैलगाड़ियों से कहीं घूमने नहीं जाते। अभी सबके पास बाइक हो गया, कारें हो गई हैं, तो इस तरह से लोग आज घूमने जाते हैं, लेकिन पहले लोग बैलगाड़ी से ही जाया करते थे।
और ये बहुत ही अच्छा साधन हुआ करता था उस टाइम में। हम लोगों ने भी बैलगाड़ी की सवारी की है, हम लोग भी घूमने जाते थे। तो इस तरह से लोग मेले की ओर जा रहे हैं। वो बच्चा अपने माँ बाप के साथ पैदल जा रहा है। छोटा सा बच्चा दौड़ते दौड़ते पीछे हो जा रहा है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के साथ है, मेला घूमने जा रहा है। अब पीछे क्यों हो जा रहा है? क्योंकि जब वो जा रहा होता है तो सड़क के किनारे, वो पगडंडी है, दोनों किनारे कुछ दुकानें लगी हुई हैं और दुकान में टॉयज हैं, खिलौने हैं। उन खिलौनों को देख करके बच्चा मोहित हो जाता है और उसे वो लेना चाहता है। तो उन्हीं खिलौनों को जब वो देखता है वो पीछे हो जाता है। उसका मन होता है कि मैं खिलौने को लूं, लेकिन वो जानता है कि मेरे पेरेंट्स इनकार कर देंगे। जब वो पीछे छूट जाता है तो उसके पेरेंट्स उसको आवाज़ देते हैं, कहते हैं कम चाइल्ड कम। वह बच्चा दौड़ कर जाता है उनके पास और वहाँ जा कर के कहता है कि मदर फादर आई वॉन्ट दैट टॉय। वो कहता है, रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो जानता है कि मेरे पेरेंट्स ये खिलौने मुझे नहीं ले देंगे। जब वो इस बात को कहता है तो उसके फादर उसको गुस्साई नज़रों से देखते हैं, लेकिन वो लड़का सहम जाता है। लेकिन उसकी माँ उसे प्यार से बुलाती है और कहती है चलो बच्चे, चलो 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 बाद में ले देंगे, चलो देखो देखो सामने क्या है। फिर वो बच्चा उनकी बात को मान करके आगे बढ़ जाता है। आगे जब जाता है तो क्या देखता है कि पगडंडी के किनारे, सड़क के किनारे, गांव की सड़कें हैं, कच्ची सड़कें हैं, सड़क के दोनों किनारे खेत हैं और खेतों में सरसों के पौधे लगे हुए हैं। वो फूल खिले हुए हैं, सरसों के फूल जो पीले कलर के होते हैं। मीलों दूर सरसों लगा हुआ है और वो जो पीले फूल हैं ऐसा लगता है जैसे गोल्ड को पिघला करके पूरे खेत में डाल दिया गया हो। वो नज़ारा काफ़ी सुंदर दिखता है। बच्चा उन फूलों को देखता है, उस दृश्य को देखता है तो वो पीछे हो जाता है। वो क्या देखता है कि कुछ ड्रैगन फ्लाइज फूलों पर मंडरा रहे होते हैं, कुछ तितलियाँ बटरफ्लाइज मंडरा रही होती हैं। बच्चा जब तितलियों को देखता है उसे पकड़ने का मन करता है, तो वो करीब जाता है। कुछ तितलियाँ फूलों के ऊपर बैठती है उनके रस को पीने के लिए। वह वहाँ जाता है, उनको पकड़ने की कोशिश करता है, तभी वो तितली उड़ जाती है। फिर उसकी माँ उसको बुलाती है कि कम चाइल्ड कम। अभी उसकी माँ जो है, उसके पेरेंट्स कुछ दूर पेड़ के नीचे छाँव में बैठे हुए हैं, वहीं पर एक कुआं है, कुएं के किनारे बैठे हुए हैं। बच्चे को बुलाते हैं, बच्चा दौड़ कर जाता है। तो जैसे ही दौड़ कर जाता है, कुछ फूल उसके ऊपर, पेड़ों पर जो कुछ फूल लगे हुए हैं और कुछ कलियाँ उसके ऊपर गिर जाती हैं। वह उन फूलों को चुनने लगता है और तभी जो है कुछ पंछियों के बोलने की आवाज़ होती है। यहाँ पर ऑथर एक पंछी का जिक्र करते हैं, उसका नाम है डोव। डोव इट इज़ अ काइंड ऑफ बर्ड, बस इसको इतना जानो। तो उस पंछी का वो जिक्र करते हैं, डोव की। वह जो पंछी डोव है वो बोलता है, उसकी आवाज़ उसको अच्छी लगती है सुनने में। वो खुशी से चिल्लाता है द डोव द डोव, और वह उसके हाथ से फूल गिर जाते हैं, पंखुड़ियाँ गिर जाती हैं। फिर उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं, कहते हैं कम चाइल्ड कम। वह दौड़ कर जाता है, तभी सामने बनियान ट्री है, वो बनियान ट्री के पास खेलने लगता है। फिर उसको पेरेंट्स उसको बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम, कम चाइल्ड कम, आओ बेटा आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ, हम लोग मेला घूमने जाएंगे। तो वह बच्चा दौड़ करके चला जाता है। अब क्या है कि वे लोग मेला पहुंचने के करीब हैं, जहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ है, वहाँ पहुंचने के करीब हैं। उस नज़ारे को देख करके, उस मेले के दृश्य को देख करके बच्चा सरप्राइज हो जाता है, एस्टोनिश्ड हो जाता है, थोड़ा डर भी जाता है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। उसको लगता है कि कहीं मैं मेले में खो न जाऊँ, तो उसको थोड़ा डर भी लगता है। लेकिन सामने क्या देखता है कि एक स्वीट मीट सेलर, हलवाई वाला, वो मिठाई बेच रहा है। गुलाब जामुन ले लो, चिल्ला करके बोल रहा है, गुलाब जामुन ले लो, बर्फ़ी ले लो, रसगुल्ला ले लो, जलेबी ले लो, चिल्ला करके बोल रहा है। बच्चा जैसे ही मिठाई को देखता है उसके मुंह में पानी आ जाता है। खासकर वो बर्फ़ी जब देखता है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि बर्फ़ी जो है वो उसका फेवरेट स्वीट है। वो रिक्वेस्ट करता है अपने पेरेंट्स से, गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि मुझे बर्फ़ी चाहिए। लेकिन वो जानता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं ले देंगे। वो आंसर का वेट नहीं करता। वो जानता है कि मेरे पेरेंट्स कहेंगे कि इतना लालची लड़का है, अभी मेले में घुस नहीं पाया, उसको मिठाई चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो उनके आंसर का वेट किए बिना ही वो आगे बढ़ जाता है।
अब जैसे आगे बढ़ता है तो अब मेला का दृश्य है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे वो आगे बढ़ता है तो सामने एक फ्लावर सेलर फूलों की माला बेच रहा होता है। वो चिल्ला चिल्ला करके, मेले में देखते हैं ना कैसे चिल्ला के सारी चीज़ें बेची जाती हैं, सब्जी ले लो, आलू ले लो, गोभी ले लो, कैसे चिल्ला के बोला जाता है। तो उसी तरह से वहाँ पर जो फूल बेचने वाला है, फ्लावर सेलर, वो माला बेचता है, माला गुथता है, बेचता है और कहता है गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर का माला ले लो, गुलमोहर का माला ले लो, ऐसे चिल्ला करके वो बेचता है। बच्चा उसकी आवाज़ को सुन करके वहाँ पहुँचता है और वो उसे माला लेने की इच्छा होती है, लेकिन वो जानता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे मना कर देंगे। वो कहेंगे कि नहीं ये तो घटिया चीज़ है, क्या लोगे, चलो चलो आगे बढ़ो। तो वो हल्का रिक्वेस्ट करता है, लेकिन आंसर का वेट नहीं करता। वो जानता है कि मेरे पेरेंट्स इनकार कर देंगे, तो बिना आंसर का वेट किए वो आगे बढ़ जाता है। जब वो आगे बढ़ता है तो थोड़ी दूर पर एक लड़का एक बांस का दैट मीन्स बम्बू पकड़ा हुआ है, बांस पकड़ा हुआ है और उसके ऊपर काफ़ी बैलून्स हैं। बैलून जानते हो ना, गुब्बारे, उसके ऊपर काफ़ी बैलून्स हैं और वहाँ पर कई कलर के, रेड, येलो, पर्पल, रेनबो कलर, बहुत तरह के बैलून्स हैं। बच्चे बैलून्स वगैरह देखते तो उनका मन मचल जाता है। तो ये लड़का चाहता है कि सोचता है कि मुझे बैलून चाहिए, वो बैलून लेना चाहता है। वो रिक्वेस्ट भी करता है, लेकिन फुसफुसा कर कहता है कि आई वॉन्ट दैट बैलून्स। लेकिन वो जानता है मुझे ये नहीं ले दिया जाएगा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स कहेंगे कि अब तुम छोटा बच्चा है क्या, अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि बैलून से तुम क्या खेलोगे। तो वो बिना आंसर का वेट किए आगे बढ़ जाता है। अब जब आगे बढ़ता है तो एक सांप वाला जो है सपेरा, वो सांप को नचा रहा होता है। मेले का दृश्य है, बहुत तरह की चीज़ें हैं। एक सपेरा सांप नचा रहा होता है, वो फ्लूट बजा रहा है, बांसुरी बजा रहा है, बीन बजा रहा है और सांप जो है एकदम जिस तरह से फन फैलाता है, तो फन को फैला करके हंस के गर्दन की तरह उसका वो दिख रहा है और वह जो है वह सांप नाच रहा होता है। फ्लूट की आवाज़ को सुन करके उसके कानों में आवाज़ पहुंचती है, उस फ्लूट की आवाज़ को सुनकर वो नाच रहा होता है। लड़का उस म्यूजिक को सुनना चाहता है, लेकिन वो जानता है कि मेरे पेरेंट्स मना कर देंगे, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने मना किया है कि ये म्यूजिक वगैरह तुम नहीं सुनना, ये सब बेकार म्यूजिक है। तो फिर वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। अब जैसे ही वो आगे जाता है, सामने वो देखता है राउंड अबाउट, है ना। राउंड अबाउट क्या है, झूला। जैसे आप जाते हो मेला वगैरह घूमने के लिए, तो ये गोल गोल इस तरह से घूमने वाला झूला, आजकल तो बहुत तरह के झूले आ गए हैं, लेकिन वो गोल गोल घूमने वाला जो झूला है वो पहले से चल रहा है। तो उस झूले पर बच्चे, उसके पेरेंट्स सभी बैठे हुए हैं। वो झूला फुल स्विंग में घूम रहा है, फुल स्विंग में, और बच्चे चिल्ला रहे हैं, उसके पेरेंट्स चिल्ला रहे हैं, खुशी से हंस रहे हैं। वो काफ़ी सुंदर दृश्य वो देखता है और उस झूले को देख करके अब उसका मन मचल जाता है। अब वो सोचता नहीं, अब ऐसे रिक्वेस्ट करने से नहीं होगा, मुझे कुछ और उपाय लगाना होगा। वो झूले पर चढ़ने की जिद करता है। वो अपने पेरेंट्स के पास जाता है, कहता है प्लीज़ मदर, प्लीज़ फादर, मुझे झूला पर चढ़ने दो, मुझे झूला पर चढ़ने दो। वो जाता, दैट मीन्स वो ऐसा बोलता है। तो जब ऐसा बोलता है तो कोई रिप्लाई उसको नहीं मिलता है, क्योंकि ऐसा बोलते अपने पेरेंट्स को बिना देखे उसने बोल दिया कि मैं झूला पर चढ़ना चाहता हूँ। जब कोई रिप्लाई उसको नहीं मिलता है तब वो मुड़ करके देखता है। अब जैसे मुड़ कर देखा तो उसके पेरेंट्स उसके नहीं है वहाँ पर। वो आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, अपने पेरेंट्स को उसने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पास में उसके पेरेंट्स नहीं है। अब वो लड़का क्या है, अब उसकी सारी खुशी खत्म हो गई। कहाँ वो मिठाई लेने की सोच रहा था, कहाँ फूल की माला लेने की सोच रहा था, कहाँ वो बैलून्स लेने की सोच रहा था। जब अपने पेरेंट्स को अपने पास नहीं देखता है, वो बिल्कुल डर गया। अब वो क्या करे, तो उसके अंदर से जोर से रोने की आवाज़ निकली और वो जोर से चीखा, बॉडी को झटका देते हुए वो रोना शुरू किया, मदर, फादर, वेयर आर यू, वेयर आर यू, वेयर आर यू। अब वो मेले में खूब इधर से उधर दौड़ने लगा। उसको खुद ही नहीं पता चल रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। उसके वो पगड़ी पहना हुआ था, उसकी पगड़ी खुल गई। कपड़े पहने हुए थे, कपड़े उसके गंदे हो गए और वो पूरा दौड़ रहा है, अपने माँ बाप को खोज रहा है,
लेकिन उसके माँ बाप का कहीं नामो निशान नहीं था। अब छोटा बच्चे कितना दौड़ेगा, दौड़ते दौड़ते थक गया। अब एक जगह पर जा कर के वो बैठ गया, रोने लगा। उसकी रोने की जो आवाज़ थी वो सिसकियों में बदल गई। वो सिसकने लगा, मदर फादर कहाँ हो तुम, मदर फादर कहाँ हो तुम, ऐसे करके वो सिसक रहा है, रो रहा है। सामने कुछ लोग, पुरुष महिलाएं बच्चे वहाँ पर गपशप कर रहे हैं, बच्चे वहाँ पर खेल कूद रहे हैं। वो उनमें से उनको ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं पर उसके माँ बाप उसको नहीं दिखाई देते। अब एक बार फिर वो हिम्मत जुटाता है, वहाँ से उठता है और एक मंदिर की तरफ जाता है। मेले के किनारे एक मंदिर है, वहाँ पर काफ़ी भीड़ है। उसको लगा कि कहीं मेरे माँ बाप यहाँ ना हो, यहाँ मिल जाएं। वो वहाँ पर जाता है और लोगों के पैरों के बीच घुस जाता है। काफ़ी भीड़ है, लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं मंदिर में पूजा करने के लिए, जल्दी से जल्दी अंदर जाने के लिए। वो काफ़ी कोशिश कर रहा है अपने माँ बाप को ढूंढने के लिए। अब क्या होता है, जब वो उन पैरों के बीच में से घुस के जाता है और चूँकि उसकी आवाज़ जो है सिसकियों में चेंज हो गई है, ज़ोर से बोल नहीं पाता है। लोग उसको पैरों से पीछे धकेल दे रहे हैं और लोगों को ये भी नहीं पता है कि नीचे कोई बच्चा है। लेकिन वो किसी तरह से कोशिश करते करते मंदिर का जो एंट्रेंस है, टेम्पल्स का जो एंट्रेंस है, जहाँ पर काफ़ी भीड़ है, वो उस जगह पर पहुँच जाता है। और एक बार ताकत जुटा करके वो जोर से चिल्लाता है, मदर फादर, वो जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज़ वहीं पर एक आदमी रहता है, उसकी आवाज़ को सुन लेता है। अगर वो जोर से नहीं चिल्लाया होता तो पैरों के नीचे वो कुचल गया होता। जब उस आदमी ने उसकी आवाज़ को सुनी, वो बहुत ही मुश्किल से नीचे झुका और उसको उठाया और भीड़ में से किसी तरह से मशक्कत करते हुए काफ़ी मुश्किल से उसको भीड़ में से बाहर निकाला, किनारे गया। और उसके बाद जो है वह उस बच्चे को पूछता है कि बेटा तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, यहाँ तुम कैसे आ गए, तुम्हारे पेरेंट्स कौन है, कहाँ है तुम्हारे माता पिता। लड़का कुछ नहीं बोल पा रहा है, वो इतना डर गया है, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। वो बस यही कह रहा है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, बस इतना ही बोल पा रहा है। अब ये आदमी सोचता है कि इसको कैसे चुप किया जाए, इसको कैसे शांत किया जाए। तो वो इसे उसी राउंड अबाउट के पास ले जाता है, झूले के पास ले जाता है जहाँ से वो खोया था। वहाँ जाता है तो देखता है झूला चल रहा है। उसको लगा कि बच्चा है, इसको झूला झूलने का मन करेगा। पूछा, देखो तुम झूले पर चढ़ोगे, देखो ये घोड़ा है, चलो इस पर बैठते हैं और हम लोग झूलते हैं। लेकिन अब ये बच्चा कुछ नहीं, बस रो रहा है, कह रहा है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। सोचा क्या करें। फिर जब आगे बढ़ा तो देखा कि वही सपेरा सांप नचा रहा है, वो बीन बजा रहा है। उसको लगा कि इस लड़के को इसकी आवाज़ अच्छी लगेगी, तो कहा कि चलो देखो इस सांप को देखो, इस सपेरे को देखो, चलो इसकी आवाज़ को सुनते हैं, ये जो बांसुरी बजा रहा है उसको सुनते हैं, सांप के नाच को देखते हैं। लेकिन वो अपने कान को बंद कर लेता है और कहता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। वो रो रो करके जो उसकी आवाज़ सिसकियों में बदल गई है। बस यही वो कह रहा है। अब सोच रहा है, ये आदमी सोच रहा है कि क्या किया जाए। फिर आगे बढ़ता है तो बैलून्स वाले को देखता है। उसको लगता है कि बच्चे को बैलून पसंद है, तो कहता है, उसके पास ले जाता है। वहाँ पर कई तरह के बैलून्स हैं, कई कलर के बैलून्स हैं। एक रेनबो कलर बैलून है, उसको दिखा कर कहता है कि देखो ये बैलून लोगे, ये लो, कितना अच्छा बैलून है। लेकिन वो कहता है नहीं, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। अभी आदमी परेशान हो गया कि कैसे इसको शांत किया जाए, कैसे इसके साथ क्या किया जाए। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो वो क्या देखता है, फ्लावर सेलर को, वो फूल बेच रहा था, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। उसने कहा कि देखो ये माला पहनोगे, तुम्हारे गर्दन पर डाल दें, कितना अच्छा लगेगा, पहनो तो। कहता नहीं, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब ये आदमी और परेशान हो गया, अब क्या किया जाए, कैसे बच्चे को शांत करें। जब कुछ दूर आगे बढ़ता है तो वही स्वीट मीट सेलर, हलवाई वाला, उसको लगा कि बच्चा मान जाएगा, क्योंकि बच्चे तो मिठाइयों के शौकीन होते हैं, उनको वे खाने पीने के शौकीन होते हैं। वो मिठाई वाला अभी भी चिल्ला चिल्ला करके बेच रहा था मिठाइयों को। तो उसने कहा कि चलो देखो ये मिठाई देखो तो कितनी अच्छी मिठाइयाँ हैं, तुमको कौन सी मिठाई चाहिए, ये बर्फ़ी लोगे, ये तुम्हारी क्या फेवरेट डिश है, फेवरेट स्वीट है, क्या बर्फ़ी चाहिए तुमको।
लेकिन बच्चा क्या कहता है, नहीं मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, बस इसी का वो रट लगाए हुआ है। तो यहाँ पर वो बच्चा जो अपने पेरेंट्स के साथ था और मेले में अपने पेरेंट्स के अलावे उसको उन सब चीज़ों की आवश्यकता थी, वह उन सब चीज़ों को चाहता था, लेकिन पेरेंट्स के चले जाने के बाद वो क्या है, वो सारी चीज़ें उसके लिए बेकार हो जाती हैं। तो यहाँ पर है, ये स्टोरी खत्म हो जाती है। अब इसमें ऑथर क्या कहना चाहते हैं? इसमें ऑथर दिखाना चाहते हैं कि एक बच्चा अपने माँ बाप से कितना प्यार करता है। वो जो आजकल बच्चे मोबाइल की ज़िद करते हैं, खिलौनों की ज़िद करते हैं, लेकिन कब तक? जब तक उसके माँ बाप उसके साथ हैं। अगर उसके माँ बाप उसके साथ नहीं है तो उन बच्चों के लिए खिलौने, मोबाइल और भी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। तो यहाँ पर ऑथर ने बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया है एक बच्चे का अपने पेरेंट्स के प्रति प्यार को। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहानी खत्म हो जाती है। अब तुम्हारे मन में सवाल आ सकता है कि सर क्या वो जो बच्चा है क्या वो अपने माँ बाप से मिल पाता है? तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि बिल्कुल वो उसे अपने माँ बाप मिल गए होंगे, क्योंकि वो आदमी जिसके पास वो बच्चा था वो एक नेक दिल इंसान था। अगर वो नेक दिल इंसान नहीं होता तो उस बच्चे को वो सारी चीज़ें ऑफर नहीं करता। तो मेले में क्या है कि लाउड स्पीकर रहता है, अनाउंसर रहते हैं, बच्चे खो जाते हैं तो किसी को अगर मिल जाता है तो वो वहाँ पर पहुँचा देता है और वहाँ पर अनाउंस करता है कि इस नाम का बच्चा यहाँ पर है, जिसका भी हो आकर के ले जाए। तो एक नेक दिल इंसान था, उस बच्चे को वहाँ पर पहुँचा दिया होगा और बच्चा उसके पेरेंट्स को मिल गया होगा। ठीक है, तो ये जो है कहानी है। मुझे लगता है कि तुम लोग अच्छी तरीके से इसको समझ गए होंगे। अब इसमें क्वेश्चन आंसर है, बहुत तरह के क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, तुम उसको कर सकते हो। अगर तुम्हें लिखने की कैपेसिटी है, वर्ड पावर है, तो किसी भी तरह का क्वेश्चन रहेगा आप इसको डेफिनेटली कर सकते हो। तो चलो यहाँ पर ये वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।